अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी की एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। बाबर आजम को कल पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया और अब लगता यह है कि जैसे ही वो कप्तान बने हैं उन पर जो है वो ओले बरसना शुरू हो गए हैं और बाबर आजम जो है वो आकिब जावेद के ज़ेरे अताब एक बार फिर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकिब जावेद का बड़ा फ्रॉड बाबर आजम के साथ सामने आ चुका है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान को बने हुए बाबर आजम को, लेकिन आकिब जावेद ने जो अपनी औकात है वो दिखा दी है आकिब जावेद ने। और इस पर बाबर आजम जो है वो उनके करीबी सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर। कौन सा फ्रॉड किया है आकिब जावेद ने बाबर आजम के साथ, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। और इस चीज़ को लेकर बासित अली और शुएब अख्तर बरस पड़े हैं आकिब जावेद पर और बाबर आजम की हमायत में सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया वो क्रिकेट बोर्ड जिसने 2 बार बाबर आजम को जलील करके निकाला कप्तानी से, पहले 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप के बाद इसी रजीम ने बाबर आजम को कप्तानी से निकाला। तो काफ़ी साबिक क्रिकेटर्स का ये ख्याल है, जैसे कामरान अकमल है, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कप्तानी है बाबर आजम को नहीं लेनी चाहिए थी। और जिस तरह यूनुस खान ने 2015 में कप्तानी लेने से इनकार किया था जब उनको 2013 में निकाला गया था, तो बाबर आजम को चाहिए था कि वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कबूल ना करते। तो क्या बाबर आजम ने यहाँ पर जो है वो कप्तानी लेकर ठीक फैसला किया है? ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। क्या कामरान अकमल की राय ठीक है? बाकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर जो हैं वो बाबर आजम की कप्तानी में के हक़ में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? क्या सलमान अली आगा जिसने इनकार कर दिया था, या कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता है बाबर आजम के अलावा? अगर आप बाबर आजम को कप्तान ना बनाते तो किसको कप्तान बनाया जाता? कामरान अकमल साहब हमें ये भी बता दें। मैं बाबर आजम की कप्तानी के ना खिलाफ हूँ ना हक में हूँ, लेकिन भाई आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इस टाइम पर जिसको आप कप्तान बनाते। लेकिन कप्तान बनते ही जो बाबर आजम है, जिसे कहते हैं ना सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो चुके हैं। और जो दावे किए जा रहे थे कि बाबर आजम की शर्तें मानी जाएंगी, अब आकिब जावेद ने जो बड़ा फ्रॉड है वो बाबर आजम के साथ कर दिया है। और वो जो तनकीद का जो पटा था जो आकिब जावेद पे बरसता था, अब लोग बाबर आजम पे वो तनकीद करेंगे क्योंकि आकिब जावेद ने, मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़ी चालाकी के साथ बाबर आजम के ऊपर ये जो है ये सारा बोझ, ये तोपों का रुख जो है वो बाबर आजम की तरफ कर दिया है कि अब बाबर आजम के ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म होगा ज़्यादातर लोग बाबर आजम के ऊपर करेंगे, क्योंकि बाबर आजम के कुछ फैंस भी हैं, कुछ बाबर आजम के ख़िलाफ़ भी हैं। अब बाबर आजम के जो करीबी सोर्सेज की तरफ से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए और दौरा इंग्लैंड के लिए, उसमें बाबर आजम की जो मर्ज़ी है वो शामिल नहीं है। 3 प्लेयर ऐसे थे जो बाबर आजम जिनको चाहते थे कि वो दौरा वेस्ट इंडीज़ में, दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हों। ख़ास तौर पर एक बात यहाँ पर बाबर आजम की मानी गई कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर किया गया। वो सारे बॉलर, हसन अली जिनकी पेस कम थी, लेकिन उनके बदले में जो बाबर आजम को बॉलर दिए गए वही रेलू कट्टे बॉलर दिए गए बाबर आजम को, जिनके पास ना पेस है ना स्विंग है, वही 120-125 पेस वाले बॉलर। तो इस पर बाबर आजम को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बाबर आजम 3 ऐसे प्लेयर, जिनमें पहले नंबर पर तो कामरान गुलाम है, उनको शामिल करना चाहते थे अवैस ज़फ़र की जगह, जो कि एक नया लड़का हमने शामिल किया है। कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस जो है पिछले 2-3 सालों में सबके सामने है, टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक का।
दूसरे नंबर पर जो बाबर आजम है वो अली रज़ा, जो उनका पेशावर ज़ल्मी का टीममेट है। 150 प्लस वाला पाकिस्तान के पास इस टाइम पर वाहद बॉलर है जिसको शामिल करना चाहते थे बाबर आजम, ताकि जो टेल एंडर होते हैं, जो एंड पर विकेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेस कॉस्ट किए हैं। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेस हारा है। टेल एंडर दूसरी टीम के खड़े होते हैं और हमसे आउट नहीं होते, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास कोई 150 वाला बॉलर नहीं है जो यॉर्कर मारे और टेल एंडर की विकेट ले सके। तो बाबर आजम भी चाहते थे कि जो अली रज़ा है उनको पाकिस्तान टीम में शामिल होना चाहिए, उनको स्क्वाड में, लेकिन न जाने जब पाकिस्तान की स्क्वाड की बारी आती है तो अली रज़ा अचानक से इंजर्ड हो जाते हैं। पता नहीं आकिब जावेद साहब ने जो रेलू कटे बॉलर सेलेक्ट किए हैं ये दोबारा शाहीन का कमबैक करवाने के मूड में हैं, क्योंकि शाहीन के हक़ में तो आकिब जावेद जो हैं वो काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। तो वही रेलू कटे बॉलर, उसके अलावा आकिफ जावेद जिनको बाबर आजम शामिल करना चाहते थे, उनकी पेस भी 145-50 के आसपास है। तो ये 3 नाम थे जो जिनको बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट टीम में देखना चाहते थे, ख़ास तौर पर बॉलिंग के अंदर, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन आकिब जावेद ने वही जो मोहम्मद अली और नसीम शाह का छोटा भाई उबैद शाह और उसके अलावा अब्बास, इन बॉलर्स को शामिल किया जिनकी पेस कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। उबैद शाह की अच्छी पेस है, लेकिन बाकी जो बॉलर हैं उनकी कोई इतनी ख़ास पेस नहीं है। और मोहम्मद अली के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब वो बॉल फेंकता है तो उसके मुंह से उई की आवाज़ निकलती है, मतलब उसका पूरा जोर लग जाता है। बॉल की स्पीड फिर भी 130-32 होती है, लेकिन उसकी चीखें निकल जाती हैं बॉल फेंकते हुए, बॉल डिलीवर करते हुए। तो बाबर आजम हक में नहीं थे इन बॉलर्स के। तो बाबर आजम चाहते थे कि 3 नाम जो मैंने आपको बताए हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बाहर आना शुरू हो चुकी हैं कि बाबर आजम की इस स्क्वाड में तो कम अज़ कम जो है मर्ज़ी शामिल नहीं की गई। इसके अलावा इस चीज़ को लेकर बासित अली भी बरस पड़े हैं, और बासित अली ने भी जो है वो बाबर आजम की हमायत में जो है वो सामने आए हैं कि बाबर आजम को जो कप्तानी दी गई है बिल्कुल ठीक कप्तानी दी गई है। 10 मैचेस उन्होंने जितवाए हैं अपनी कप्तानी में, 20 टोटल मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है, उसमें से पाकिस्तान 10 मैचेस जीता है। और बाबर आजम अली जो कामरान गुलाम है उनको भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ये स्क्वाड जो है ये आकिब जावेद ने अपनी जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर बनाया है। उसके अलावा शुएब अख्तर भी बरस पड़े हैं इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान के स्क्वाड में ना कोई तेज़ बॉलर है, और ख़ास तौर पर कामरान गुलाम के साथ जिस तरह ज़्यादती हो रही है। आकिब जावेद की ये टीम है, ये बाबर आजम की टीम बिल्कुल नहीं है। बाबर आजम को के साथ फ्रॉड किया गया है जो आकिब जावेद हैं उनकी जानिब से। तो ये दोनों बाबर आजम के साथ बाबर आजम की हमायत में सामने आ चुके हैं, और आकिब जावेद जो है वो उनको औकात दिखाई है। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।